परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं बनाया है कि पाप आप पर राज्य करे। परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है ताकि आप पाप पर राज्य करें। मैं आप सारे यंगस्टर्स को एक सलाह देना चाहता हूं, जब भी आपको प्रीचिंग का मौका मिले ना, डोंट प्रीच योर परफेक्शन, प्रीच योर वीकनेसेस। जब आपको संदेश प्रचार करने का मौका मिले, अपनी सिद्धता का प्रचार न करें, अपनी गलतियों का प्रचार करें, ताकि लोगों को उम्मीद मिले कि परमेश्वर ने इसे बदला है तो वो हमें भी बदल सकता है। सबसे पहले एक खूबसूरत बात यहां लिखी है, उसने हमसे प्रेम किया और अपने लहू से छुड़ाया। क्या आप इस खूबसूरत बात को देख रहे हो? ऐसा नहीं लिखा है कि छुड़ाया और प्यार किया, लिखा है पहले प्यार। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं, वो मुझसे प्रेम रखता है। He loves me। ओ, जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने तोड़ों का इस्तेमाल करने लग जाएंगे जब अपने स्वामी को पहचानेंगे। इसलिए बाइबल कहती है, जब वो मालिक आया तो उसने कहा, मेरे सिक्के कहाँ हैं? उसने कहा, तू कठोर व्यक्ति है, मैंने सिक्के दबा दिए थे। जो खुदा को नहीं जानते हैं ना, वे अक्सर अपने सिक्कों को दबा के रखते हैं। यार लव, मैं कई बार खुदा को कहता हूं, खुदा जो 1 बजे आया तूने उसको भी 1 रुपया दिया, जो 5 बजे आया 1 रुपया। मैं ये महसूस करता हूं, दुनिया को उसने पगार दी है, मुझे उसने दिया। बाइबल कहती है उसने तुमसे प्रेम किया है, और उसके बाद लिखा है उसने तुम्हें एक याजक और राज्य दिया है। बुद्धिमान का पेट लोगों की बातों से नहीं, खुदा के कलाम से भर जाता है। कुछ लोगों को लगता है मैं किसी के ऊपर हाथ रखूंगा और भविष्यवाणी करूंगा तो मैं भविष्यवक्ता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, विश्वास करिए या नहीं, आपकी सच्ची भविष्यवाणियां आपकी आदतें करती हैं। योर हैबिट्स। वचन को शुरू करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने गुलाम नहीं बनाया है, आपको प्रभु ने इसलिए बनाया है ताकि आप राज्य करें। आमीन। कहिए अपने पास वाले को, प्रभु ने आपको राज्य करने के लिए बनाया है। बोलिए, आप गुलाम नहीं हो, परमेश्वर ने, ऐसा करिए, मुझे राज्य करने के लिए बुलाया है। आमीन। चलिए, कितने लोग हैं जो राज्य करना चाहते हैं? लोगों पे नहीं कि घर जाओ और बोलो जा चाय ले आ, प्रभु ने मुझे राज्य करने के लिए चुना है। वो गरम गरम चाय आपके मुंह पे आएगी। ओके, इस तरह का राज्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राज्य किसी और चीज की बात कर रहा हूं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा। आप सब तैयार हैं? ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य खोलिए, पहला अध्याय। और अगर आप हिंदी पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, इंग्लिश रेवलेशन, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो मुकाशफा। पहला अध्याय, चैप्टर 1। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं एक अध्याय का, पहले अध्याय का। मैं पढ़ता हूं आपके लिए एक अध्याय, उसका 5 वचन। यहां लिखा है 5 में, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब बड़े ध्यान से सुनिए, अब जो मैं पढ़ रहा हूं। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया है। आमीन। आइए सामने देखिए। अब अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए, सामने देखिए। छोटा सेशन है, कोई लंबा सेशन नहीं है, छोटा सा सेशन है ये। सुनिए। परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं बनाया है कि पाप आप पर राज्य करे। परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है ताकि आप पाप पर राज्य करें।
मैं कभी कभी देखता हूं कि जो मैं नहीं करना चाहता और मैं डिसीजन भी लेता हूं कि मैं ये नहीं करूंगा, एक टाइम उस पाप की प्रभुता मुझ पर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरे बदन को आदत है उसकी। इसे कहते हैं पाप के द्वारा रूल। पाप आप पे रूल कर रहा है। मैंने कुछ धोखा दिया था एक भाई को आज से कुछ साल पहले। एक भाई ने मुझे बहुत ही अपनी पर्सनल चीजें शेयर की थी और मैंने वो किसी भाई के साथ शेयर कर दी। मुझे खुदा ने कई बार कहा था इसकी बातें किसी और को मत बताना, पर मैं अपने पेट में नहीं रख पाया। मैंने बड़ी माफ़ी मांगी खुदा से और उस भाई से भी कि ब्रदर आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया। कई बार अगर आप ये देखते हैं कि आप जो नहीं करना चाहते पर आप वही कर रहे हो, तो याद रखिए आप बॉन्डेज में हो। बॉन्डेज को हिंदी में कहते हैं बंधन। मैं कभी कभी बहुत छोटे छोटे झूठ बोलता था। जैसे मैं घर में बैठा हूं और मैंने किसी को टाइम दिया है 4 बजे का और उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा बस मैं निकला ही हूं घर से, जबकि मैं घर में बैठा हूं। मैं ये छोटे छोटे झूठ बहुत बोलता था। मुझे परमेश्वर ने कहा अगर तू इन छोटे झूठों को नहीं पकड़ेगा ना, तू आने वाले दिनों में बड़े बड़े झूठ कहेगा। फिर पास्टर होने के बाद भी मैं ऐसी जिंदगी जीता था, छोटे छोटे झूठ बोलता था। एक बार मैंने जानबूझ के किसी का फोन नहीं उठाया और जब उन्होंने मुझे कॉल किया 3 बार, तो मुझे लगा कुछ इमरजेंसी है और उन्होंने कहा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। मैंने कहा मैं मीटिंग में था। मुझे परमेश्वर ने कहा ये झूठ है। मैं आप सारे यंगस्टर्स को एक सलाह देना चाहता हूं, जब भी आपको प्रीचिंग का मौका मिले ना, डोंट प्रीच योर परफेक्शन, प्रीच योर वीकनेसेस। जब आपको संदेश प्रचार करने का मौका मिले, अपनी सिद्धता का प्रचार न करें, अपनी गलतियों का प्रचार करें, ताकि लोगों को उम्मीद मिले कि परमेश्वर ने इसे बदला है तो वो हमें भी बदल सकता है। मेरे पास एक ग्लास है, रेबेंस कंपनी के हैं, अभी भी उसमें पड़े हुए हैं। आपको पता है मैं वो क्यों पहनता था? क्योंकि किसी ने मुझे कहा आप उसमें स्मार्ट दिखते हो। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं स्मार्ट दिख रहा हूं। एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा तुझे चश्मे लोगों को दिखाने के लिए नहीं, धूप से बचने के लिए पहनने चाहिए। मैंने कहा थैंक यू। आज मैं चश्मे इसलिए नहीं डालता क्योंकि मैं स्मार्ट दिखता हूं, पर मैं इसलिए पहनता हूं ताकि मैं धूप से बचूं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें खुदा ने मुझे करेक्ट किया। मैं कभी कभी नींद से उठता था, मेरी चादर ऐसे ही पड़ी रहती थी, मैं उसे लपेटता नहीं था। मुझे परमेश्वर ने कहा ये चादर किसकी है? मैंने कहा मेरी। कोई और क्यों लपेटे? तू लपेटना। कई लोगों को लगता है परमेश्वर से प्रकाशित वाक्य के साथ कटोरे के बारे में ही बात करता रहता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में बात करता है। सुनने वाले लोग चाहिए। कई बहनों को खुदा कहता है इस लड़के से बात मत कर, ही हैव अ रॉन्ग इंटेंशंस, इसके पास तेरे लिए गंदे विचार हैं, इसलिए तुझे बहन नहीं सीधा नाम लेके बुलाता है। और हम प्रभु को, नहीं प्रभु मेरा वाला अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप चीजों को छोटे छोटे में पकड़ लो ना, बातें बड़ी नहीं बनेंगी। मैं आपको अपनी कलीसिया की एक बहन की गवाही बताता हूं, उसके बाद मैं संदेश को शुरू करूंगा, जो कि छोटा सा संदेश है। मेरे कलीसिया में एक बेटी आती है, अभी कुछ समय पहले मुझसे मिली, जवान है, 23-24 साल की है। मुझे आके कहती है, बोलती है भाई मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा बोल। बोलती है भैया मैं जब मीटिंग में आती हूँ ना, मैं हमेशा पीछे बैठती हूँ, मैं कभी आगे नहीं बैठती हूँ। मैंने कहा ओके। बोला भाई कभी कभी आप संदेश प्रचार करते थे ना, मुझे आपसे नफरत होती थी, नफरत। मैंने कहा मैंने क्या किया तेरा? नहीं, जो आपका प्रचार होता था ना, उसको सुन के है ना मुझे लगता था मैं चर्च से भाग जाऊं। मैंने बोला क्यों? बोला एक बार आपने वेयरिंग के लिए बात की थी, कपड़े कैसे पहनने। बोल रही थी मैं हर रविवार को आपके चर्च के अंदर सलवार कमीज के बगैर मैं कुछ नहीं पहनती, मैं हमेशा अपने आप को कवर करती हूं,
इवन कुछ बहनें तो हेड कवर करती हैं, मैं तो वेल तक कवर करती हूँ। मैंने कहा ओके, पर कह रही थी मेरे भाई सोमवार से लेके शनिवार तक जहाँ पर मैं नौकरी करती हूँ वहाँ पर मैं फ्रीडम है घर के कपड़े पहनने की, और मैं स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, ऐसे टॉप्स जो बैठने पे थोड़े से पीछे हो जाते हैं या जिसमें बेली बटन दिखाई देते हैं, मैं ऐसे कपड़े पहनती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था जब लोग मुझे देख के एडमायर करते थे। बोली थी जब मैं चर्च में आती थी और आप प्रचार करते थे ये बंद करो, मुझे आप पे गुस्सा आता था कि ये लड़का हमारी फ्रीडम छीन रहा है। बोल रही थी लेकिन ब्रदर मैं आज आपको कहना चाहती हूं, परमेश्वर ने मुझसे मेरे पाखंडीपन के बारे में बात की। आज वो लड़की 6 महीने हुए हैं, वो लड़की अपने जगह पर भी डिसेंट कपड़े पहनती है। दैट इज जीसस। आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपसे जनरली बात करेगा यहां से, पर कई बार परमेश्वर आपसे पर्सनली बात करेगा। उन बातों का प्रचार वो आपके अंदर कर देगा जो मैंने यहां से कही भी नहीं है। Sometimes God will not give you a general word, He will give you a personal word. और जब वो आपसे पर्सनली बात करे ना, डोंट डिनाई। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, प्रचार नहीं शब्द, तो अपने मन को कठोर न करो। देखो वहां लिखा है, संदेश नहीं लिखा है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं बुलाया है कि आप में से सब लोग पाप के अंदर रहें। खुदा चाहता है आप रूल करें, आप जय पाएं। जितने जवान लोग यहां बैठे, अब देखो यहां लिखा क्या है। सबसे पहले एक खूबसूरत बात यहां लिखी है, उसने हमसे प्रेम किया और अपने लहू से छुड़ाया। क्या आप इस खूबसूरत बात को देख रहे हो? ऐसा नहीं लिखा है कि छुड़ाया और प्यार किया, लिखा है पहले प्यार किया। फर्स्ट ही लव्स अस। आप जो भी हो ना, कभी कभी आपने देखा है माएं जब बच्चे लेती हैं, बच्चों के नाक और मुंह एक साथ बहते रहते, एक हो गए हैं, फिर भी वो अपने बच्चे को फेंकती नहीं है। छी, उसको 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 साफ करेगी, उसको गले से लगाएगी, मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला, मेरा मल्टी। देखा है आपने कितना प्यार करती है। कभी कभी आप कुछ बच्चों को देखोगे कि ऐसे ऐसे पूरा नाक में से आइसक्रीम बह रहा है, उसका मुंह पूरा खराब हो गया है, आप देखिए कहते ई, आप ऐसे करते हो, लेकिन उसकी माँ देखी है आपने? उसके बाद भी उसको रख के बैठेगी, हाँ हाँ कर दे भले खराब कर, मेरा ही लाल, मेरा ही काला, मेरा ही पीला, मेरा ही ये सब, मेरा ही फिरोजी कलर है ये। क्यों प्यार करती है वो? मां है। जरा सोचो, मां ऐसी है, स्वर्गीय पिता कैसे होगा? कभी कभी इस बात पे बिलीव मत करना कि खुदा मुझे इंजॉय नहीं करता, खुदा मुझे सहता है। कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर की इमेज है ये, प्रभु मुझसे प्यार थोड़ी करते, प्रभु मुझे सहन करते। ये आपकी सोच होगी। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं, वो मुझसे प्रेम रखता है। He loves me। ओ, जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने तोड़ों का इस्तेमाल करने लग जाएंगे जब आप अपने स्वामी को पहचानेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जब वो मालिक आया तो उसने कहा मेरे सिक्के कहाँ हैं? उसने कहा तू कठोर व्यक्ति है, मैंने सिक्के दबा दिए थे। जो खुदा को नहीं जानते हैं ना, वे अक्सर अपने सिक्कों को दबा के रखते। आप जानते हो हम लोग कौन है? यहां देखो, आप जानना चाहते हो आप कौन है? एक आदमी ने दाग की बारी लगाई, 3 बैचेस थी, 1, 3, 5 लोग 1 बजे आए काम करने के लिए, कितना पैसा मिला? जो 3 बजे आए उनको कितना पैसा मिला? जो 5 बजे आए उनको कितना पैसा मिला? हम कितने बजे आए हैं? कितने लोग ये मानते हैं, बिलीव करते हैं दुनिया को उसने मजदूरी दी है, हमें प्यार दिया है। We are loved। मैं कई बार खुदा को कहता हूं, खुदा जो 1 बजे आया तूने उसको भी 1 रुपया दिया, जो 5 बजे आया 1 रुपया। मैं ये महसूस करता हूं दुनिया को उसने पगार दी है, मुझे उसने प्यार दिया है। दिस इज द इमेज। ये इमेज रखो अपनी। कई लोग खुद को ही पसंद नहीं करते। ब्रदर आपको पता नहीं है मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूं, आपको पता नहीं है मेरी जिंदगी कैसी है।
अरे सब पता है भाई, खुदा को भी सब पता है, तो भी वो तुझसे प्यार करता है। ब्रदर आपको पता है मैं कौन हूं? हाँ, मैं 4 लड़कियों से बात करता था। ठीक है, आप मानते हो ना? हाँ, आप माफ किए गए हो, अब छोड़ दो। बाइबल कहती है उसने तुमसे प्रेम किया है, और उसके बाद लिखा है उसने तुम्हें एक याजक और राज्य दिया है। सामने देखिए, पुराने नियम में कोई याजक राजा नहीं बन सकता, और ना कोई राजा याजक बन सकता है। जितनों ने राजा होकर याजक का काम किया सब हटा दिए गए, और जितनों ने याजक होकर राजा का काम किया हटा दिए गए। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था, लेकिन जब उसने लड़ाई पे जाने से पहले बलिदान किया, खुदा को यह काम अच्छा नहीं लगा। एक राजा, बाइबल बताती है, धूप जलाने के लिए परमेश्वर के मंदिर में चला गया, और 80 याजकों ने उसे डांटा कि यहां से बाहर निकल, तेरा काम नहीं है यहां पर। लेकिन घमंड में आके शैतान कभी कभी लोगों को गिराता नहीं है, वो सिर्फ उन्हें फुला देता है। और बाइबल बताती है वो कोड़ी बन गया। पुराने नियम में राजा याजक नहीं बन सकता। आपका काम राजा का है, राजा का काम करो, आपको मंदिर में कोई काम नहीं है। ये पुराना नियम है। लेकिन आप जानते हो नए नियम में जो याजक नहीं है वो राजा भी नहीं बन सकता। दिस इज डिफरेंट। पुराने नियम में राजा याजक नहीं बन सकता, नए नियम में जो याजक नहीं है वो राजा भी नहीं बन सकता। क्या करते हैं याजक और क्या करते हैं राजा? बड़े ध्यान से सुनिए। राजा का काम होता है रूल करना, कमांड निकालना, सब मानते हैं। पर याजक का काम क्या होता है? हर दिन बलिदान लेकर खुदा के सामने जाना, परमेश्वर के सामने प्रायश्चित के लिए खड़े रहना। अब ध्यान दें, अगर आप याजक नहीं हैं, आप कभी राज्य नहीं कर पाएंगे अपने पापों के ऊपर, ख्यालों के ऊपर। आप जानते हो कभी कभी हम अपने इमोशंस में कितना गुनाह करते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, स्पेशली यंग लोगों से। आपको पता है व्यभिचार में कौन से लोग गिरते हैं? एडल्ट्री में कौन से लोग गिरते हैं? एक ही तरह के लोग, इमोशनल, भावुक, थोड़ा सा प्यार मिलेगा बदल जाते हैं वो लोगों के लिए। इसे कहते हैं इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन। किसी ने भी आपको थोड़ा सा प्यार दिया, आपने ये तक नहीं देखा है कौन सामने वाला, और आप उसके पीछे चल दिए, फिर आपको धोखा मिलता है। व्यभिचार में एक ही व्यक्ति फॉल होता है, एक ही व्यक्ति जो इमोशनल है। इमोशनल, बाइबल नहीं कहती है इमोशनल वुमेन घर बनाती है। द बाइबल सेज बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। अगर यूसुफ इमोशनल होता ना, फंस जाता, लेकिन इसलिए लिखा है वो विजडम वाला था। क्या कहती है बाइबल प्रेरितों के काम 7 अध्याय में? परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी, वो भाग गया। आपको क्या लगता है ये यूसुफ का डिसीजन है कि मैं भाग जाऊंगा यहां से? जब वो औरत उसे कहती थी, ये बुद्धि ने सिखाया था उसको, भाग, खड़ा रहेगा फंस जाएगा। दिस इज विजडम। आप कभी नहीं देखोगे बुद्धिमान व्यक्ति को फालतू लोगों की मंडलियों में बैठते हुए जो सिर्फ यहां वहां की बातें करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जब वो कहां भी बैठेगा, यहां वहां की बातें हैं ना, आप हमेशा उसको देखोगे, वॉक अवे, चला जाएगा वो। लेकिन जो मूर्ख होते हैं ना, वो वहां बैठे रहते हैं। अच्छा, बुद्धिमानों की पहचान है ये। लिखा है वो देखते हैं ना कि मूर्ख अपनी मूर्खता बोल रहा है, वो चले जाते हैं। लेकिन बुराइयां सुनने में किसको मजा आता है? मूर्खों को। उनके पेट भरते हैं उससे, बाइबल बताती है। लिखा है मूर्ख का पेट लोगों की बातों से भर जाता है, बुद्धिमान का पेट लोगों की बातों से नहीं, खुदा के कलाम से भर जाता है। सुनिए, अगर आप चाहते हैं ना कि बरसों से जो आदतों ने आपको पकड़ के रखा है, टोबैको, सिगरेट, शराब, इससे भी गंदा कोई नशा,
या आप देख रहे हो आपके पास पॉर्न वीडियो देखने की आदत है, अश्लील वीडियो देखने की, या आप देखते हो कि आप किसी बहन को देखते हो, किसी भी बहन को देखकर आपके अंदर अच्छा थॉट जनरेट ही नहीं होता, आपके अंदर गंदे ख्याल ही आते हैं और आप देख रहे हो, आप निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पाते हो। या आप बहन हो, या आपको लगता है भैया मेरे पेट में है ना कोई बात नहीं टिकती है, कोई भी मुझे कुछ भी बता दे, मैं 2-3 दिनों के बाद पूरे सबको बता देती हूं कि इसने ऐसा किया, मैं चाहती भी नहीं हूं फिर भी बोल देती हूं। अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको याजक होने की जरूरत है। क्या काम होता है याजक का? हर दिन सुबह उठो, दोपहर में नहीं। कुछ लोगों की सुबह 11 बजे होती है। चेंज योर हैबिट्स। कुछ लोग 11 बजे नींद से उठते हैं, 12 बजे प्रॉपरली पलंग से नीचे उतरते, उठने के बाद भी वहां पर करवटें मारते रहेंगे, मजा आएगा, 12 बजे उठना है, 11 ही बजाए सो जा। नो, चेंज योर लाइफस्टाइल। कुछ लोगों को लगता है मैं किसी के ऊपर हाथ रखूंगा और भविष्यवाणी करूंगा तो मैं भविष्यवक्ता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, विश्वास करिए या नहीं, आपकी सच्ची भविष्यवाणियां आपकी आदतें करती हैं, योर हैबिट्स। आप एक काम करो, चलो आज से करो, खाना खाओ दबा के, खा के सो जाओ, खा के सो जाओ, कोई एक्सरसाइज मत करो, कोई वॉक मत करो। 4 महीने के बाद आप देखना, आपके जितने भी कपड़े आप पहनते हो सब टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आदत है खा के सो जाने की, और वो खाना फैट्स में बदल जाता है, आपका चर्बी में। लेकिन यहीं पर आप खाना खाने के बाद 2, 4, 5 किलोमीटर चल के देखो, वो पूरा खाना फैट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सारा खाना जूसेस में कन्वर्ट होगा, आपके मसल्स में जाएगा, आपको ताकत देगा। आदतें भविष्यवाणियां करती हैं। आप जो करोगे आपको वही मिलने वाला है। आप जानते हो नोहा के समय में जब जल प्रलय आई, उसके बाद परमेश्वर ने पहली बात क्या कही? पहली बात 8:22 में लिखा है उत्पत्ति में, तब परमेश्वर नोहा को कहता है जब तक ये जिंदगी दुनिया बनी रहेगी मैं जल प्रलय नहीं आऊंगा। और उसके बाद लिखा है तब खुदा ने कहा अब से लेकर अंत तक बीज बोने और काटने की सीजन चलती रहेगी। ये पहली चीज खुदा ने कही है। आप पढ़ के देखना, आप क्या बो रहे हो आप कल काटोगे वो। हालेलुया। सुबह उठो, उसके लिए थोड़ा जल्दी सोना पड़ता है। सुबह उठ के सबसे पहले जो कुछ भी आप कर रहे हो सबको हटाओ। डोंट चेक योर फोन, डोंट चेक योर ईमेल्स। ये सब बाद में 8, 9, 10 बजे के बाद। सबसे पहले परमेश्वर के पास जाओ और अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल दो। बताओ अपने खुदा को, सीरियसली बताओ, सिर्फ ट्रेडिशनल वे में मत बताओ। हाँ ब्रदर प्रेमानी आए थे, सही कहा उन्होंने, मुझसे पाप हो रहा है, प्रभु आप दया करें। नो, शो योर ईगरनेस। प्रभु मैं बाहर आना चाहता हूं यहां से, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। कैसे परमेश्वर ने याकूब से पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं याकूब हूं। पांव पकड़ के कहा था उसने, सिर्फ ये नहीं कहा था हाँ हाँ आई एम जेकब, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। नो, उसे पांव पकड़ के कहा था मैं याकूब हूं, मैं चोर हूं, मैंने लूटा है सबको खुदा। आप जानते हो कुछ लोगों को पाप कन्फेस करने के बाद भी जय क्यों नहीं मिलती? क्योंकि परमेश्वर देखता है ये सिर्फ और सिर्फ एक नियम फॉलो कर रहे हैं, पाप मानने हैं, इनके अंदर कोई भूख और प्यास नहीं है। समझो पास्टर राजीव जी यहां से प्रचार कर रहे थे, झूठ मत बोलो, मैं वहां बैठा हुआ था और मुझे रियलाइज हुआ हाँ मैं भी तो बोलता हूं। और मैं घर गया और मैंने प्रभु से कहा प्रभु हाँ मैं झूठ भी बोलता हूं। उसके बाद मैं अपनी डेली लाइफ में लग गया, कुछ याद ही नहीं है मुझे। लेकिन एक कुछ लोग ऐसे होते हैं याकूब की तरह, उसके पांव को पकड़ते हैं और कहते हैं मुझे आशीष दे। और उसने पूछा तेरा नाम क्या है? बोलता है मैं याकूब हूं, मैं चोर हूं। उसके बाद खुदा कहता है आज के बाद तू इज़राइल होगा, फ्रॉम टुडे यू आर इज़राइल।
शो योर ईगरनेस, अपनी जिज्ञासा उसे दिखाएं, उंडेल दीजिए अपने आप को। ब्रदर, उंडेलने का तो ठीक है, हम समझे। आपने कहा सुबह उठो, हां बिल्कुल सुबह उठो, ये काम सुबह हो जाना चाहिए। क्यों? 11 बजे के बाद आपके घर वाले आपको काम देंगे, आपको नौकरी पे जाना है, आपके दोस्त यार आपको व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करेंगे। आप देखते हो इन बातों की वजह से दिमाग में कितनी ट्रैफिक हो जाती है, कितना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन सुबह किसका कॉल आने वाला है, किसका मैसेज आना है? दूध वाला किधर से आएगा, इंटरनेट वाला किधर से आएगा? आराम से सब चीजों से हटकर अपने खुदा से बात करो। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है, हर वक्त तुझे उस समय ढूंढे जिस समय तू उसे मिल सकता है। दिस इज माई बाइबल सेज। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियां खुदा को देता है वो परमेश्वर का याजक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपको देखेगा कि ये बंदा अपने विश्वास से पीछे नहीं हट रहा, ये रोज मेरे दरवाजे पे आता है ताकि अपने गुनाहों पर जय पाए। मैं आपको सच कहता हूं, एक्चुअली ऐसे ही लोगों को वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। आप इतने भर जाओगे, एक दिन इतने भर जाओगे, उसके बाद ही आपकी जिंदगी स्टार्ट होगी एक राजा की रूल। हर चीज के ऊपर जय पाना, हर चीज के ऊपर, अधिक खाने पर जय पाना, अधिक सोने पर जय पाना, अधिक बोलने पर जय पाना, आंखों पर जय पाना, मन के बुरे ख्यालों पर जय पाना। मैं कितनी बार प्रभु से कहता हूं, प्रभु देह से होने वाले गुनाहों पर तूने मुझे जय दी है, लेकिन परमेश्वर मन में होने वाले पापों से मुझे कब जय मिलेगी? बहुत बार ऐसा होता है। आप में से बहुत सारे लोग टीवी नहीं देखते होंगे, थिएटर में नहीं जाते होंगे, डीजे पार्टीज को आपने लात मारी होगी, आप बहुत सारे शारीरिक पापों से बचे हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या आपने मन में होने वाले गुनाहों पर जय पाई है? बोलिए, क्या आप ये खुदा के सामने कह सकते हैं, प्रभु? बाइबल कहती है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु मैं यहोवा मन को देखता हूं। परमेश्वर की नजर तो आपके मन पर है। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी परमेश्वर आपके थकने का इंतजार करता है, थकने का, लिटरली थकने का। कई बार परमेश्वर होने देता है कि आप पाप मानते हो फिर गिरते हो, पाप मानते हो फिर गिरते हो, पाप मानते हो फिर गिरते हो। परमेश्वर विक्ट्री क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो जानता है कि आप अभी भी इस चीज के लिए भूखे और प्यासे नहीं हो, आप जस्ट उसे मांगते हो। हालेलुया। याजक बनिए, तब राज्य कर पाएंगे। अगर आप याजक नहीं हैं, आप कभी राज्य नहीं कर सकते। याजक बनिए, पहचानिए, खुद को जानिए। लोगों की जिंदगियों को छोड़ दीजिए, आपका कोई काम नहीं है। आप खुदा के सामने जाइए और कहिए, खुदा मैं छुप छुप के हर रविवार पिक्चर देखने जाता हूं। कितने लोग हैं जो हर दिन खुदा के सामने अपनी याजकीय सेवा पूरी करते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। कितने लोग हैं यहां पर जो हर दिन सुबह उठ के पहले पहले अपनी याजकीय सेवा खुदा के सामने देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कम लोग हैं ना। चलो नीचे करो, हाथ नीचे करो। एक सवाल, कितने लोग हर साल बाइबल को, पूरी बाइबल को एक बार साल में पूरा करते? वेरी गुड। 7 लोग हैं, 8 9 10, 1000 से भी ज्यादा लोग बैठे हैं यहां पर, 10-11 लोग हैं। देखो आप कितने कम सीरियस हो, इसलिए रूल नहीं कर पाते आप।
इट्स वेरी पेनफुल, सेवकों का हाथ भी नीचे है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए बता रहा हूं, मैंने नया नियम 90 से अधिक बार पढ़ा है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूं। कल भी मैंने अरुण को बोला, अरुण भाई यहां पर एक स्टोर है बाइबल की, आप मुझे वहां ले चलेंगे? ब्रदर मुझे कल लेके गए, एक बाइबल खरीदी मैंने वहां से, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा प्रभु मैं हर साल बाइबल चेंज करता हूं, मेरी बाइबल है ना पूरी फट जाती है, मैं अगले साल है ना जो बाइबल मुझे लेनी है ना, जो मुझे यूज़ करनी है, मैंने कल ले ली। मेरी हर बाइबल के आगे हमेशा एक कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं। जब मैंने अपनी बाइबल खरीदी तो मैंने वहाँ पर जाके लिखा, यू आर द ओनली वन हु डिजर्व माई फोकस। सिर्फ तू ही है जो ये हक रखता है कि तुझ पे ध्यान दिया जाए। आप अभी भी देखिए कुछ लोग की बाइबल एकदम चिपकी चिपकी सी होगी, खोली ही नहीं है कभी। एक बार मैंने कलीसिया में खड़े होकर कहा, आओ सब बाइबल खोलो, सब लोगों ने बाइबल खोली। आओ हम सपन्या की किताब खोलें। हाँ, सपन्या ये कौन है? एक बहन ने तो चिल्ला के कहा, सपन्या की किताब हम नहीं लाए हैं। मैंने कहा बहन बाइबल में ही है, खोल के देख ले, पता चल जाएगा। लोगों को ये तक नहीं पता है, पुराने पुराने लोग। कल भी मुझे एक भाई मिला यहां पर, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मैं मसीह परिवार में जन्मा हूं, मैंने आज तक बचपन से कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी और ना ही मैंने कभी बाइबल को समझा था। मैं 2 साल से आपको यूट्यूब पे सुन रहा हूं, अब मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं। मैंने कहा कितने ईयर के हो? उन्होंने बोला मैं 22 साल का हूं। वो एक मसीह परिवार में जन्मा हुआ लड़का है, शायद अभी भी यहां पर बैठा होगा। मुझे मीटिंग के बाद मिला, बोलता है ब्रदर मैं मसीह परिवार में जन्मा हूं, मेरे घर पे मीटिंग चलती थी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी प्रभु की विश्वासी है, मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, मेरे घर पे बाइबल पढ़ी रहती थी, मैं पढ़ता नहीं था। आइए अपने बाजू वाले को कहिए, अपनी सुस्ती से बाहर आ जा। अब जो मैं कह रहा हूं ना, मैं बंद कर रहा हूं और मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। प्लीज आप ये मत समझना मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं। कोई यहां पर मुझसे ज्यादा बिजी नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, आप उतने बिजी नहीं है जितना मैं हूं इन दिनों में। 4.5-5 घंटे ही सोता हूं खाली मैं, बहुत काम पड़ा है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। प्रभु के अनुग्रह से 5 कलीसियाएं हैं, 6 कलीसियाएं हैं हमारी। मुंबई में चर्च है, उल्लासनगर में चर्च है, पुणे में चर्च है, कोल्हापुर में चर्च है, दिल्ली में चर्च है, सबसे बड़ी चर्च जूम पर है। यहां पर कोई जूम वाला आया है? बाप रे, इतने सारे। हर दिन आता हूं मैं लगभग। चलो ये कभी सोचा है आपने कि जो सामान पे मैं लेता हूं मीटिंग, वो सामान लेके कैसे आता हूं? मेरे बैग में छोटी सी ऑयल की डब्बी पड़ी रहती है। पता है मैं कहाँ लगाता हूँ ऑयल? यहाँ पर। इतना हैवी होता है, मेरा कंधा रेड हो जाता है जब मैं उसको उठाता हूँ। लैपटॉप, टैब, फोन, चार्जर, बाइबल, बुक्स, ये सब। आपको पता है मैं एक चर्च कैरी करके चलता हूँ। मुझे पता है, आप पास्टर जी से पूछ लीजिए, मैं पहली चीज उनको क्या बोलता हूँ, पास्टर जी रूम वहां रखना जहां इंटरनेट हो। कभी कभी आप देखो चर्च, कभी कभी मैं मीटिंग बाथरूम के बाजू में बैठ के लेता हूं, बदबू आती है, वहां बैठा रहता हूं। मुझे पता है कुछ लोग हैं बेचारे, वो हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि ब्रदर आएंगे वचन बताएंगे। अपन इस एज में मेहनत नहीं करेंगे, कब करेंगे? यू नो व्हाई आई रिस्पेक्ट अंकल रंजीत? मैं पास्टर राजीव जी के डैड को पता है क्यों मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी? इसी कारण, मेहनती हैं वो। कल भी मुझे मिले, बोलते हैं मैं कलकत्ता से आ रहा हूं। ये एज है दौड़ने की, अभी भी दौड़ रहे हैं। और हम कई बार यंगस्टर्स रात को सोने के बाद दोपहर में भी 3 घंटे सोते। ये कैसी क्रिश्चियनिटी है? कब मेहनत करोगे? यीशु सबत के दिन भी काम करता था। पूछो बाजू वाले को, कब मेहनत करेगा? ऐसे 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 कब करेगा मेहनत?
दांत दिखाओ बाजू वाले को, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। ए कब मेहनत करेगा रे? सारा दिन पिज्जा, बर्गर, चावल, दाल, ऐसे कर करके कैसी जिंदगी है? अरे मैं 20 साल की उम्र में, आपको मैं अपने एक दोस्त की बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। मेरा एक दोस्त है, गांव में जाता है, पत्ते तोड़ता है, पत्तों की पूंछ बनाता है, वो पूंछ खुद को बांध देता है, सारे गांव में से भागता रहता है। सारे बच्चे बोलते पागल आया, पागल आया, पागल आया, पागल आया। सारे गांव वाले जब इकट्ठे हो जाते हैं, पूंछ निकाल के सुसमाचार प्रचार करता है। He preached the gospel। मेरा दोस्त है, उससे बोला सूरज भाई आप भी करो। पूंछ बांधो, पूरे झारखंड में घूम, ईशु सहाय, ईशु सहाय, ईशु सहाय। लो पत्थर लेके आ गए। अरे परमेश्वर का आत्मा क्या क्या करवाता है। दैट्स ब्यूटिफुल, आई लव इट। हालेलुया। बोलो अपने बाजू वाले को थोड़ा हिलाओ उसको, अगर आप उसको जानते हो तो। मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर। गिरा दो उसको नीचे, एकदम 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 कुर्सी के नीचे फेंक दो उसको। आज नहीं करना मत, हाँ प्लीज। अब हमें जाने दो, अब हमें नींद आ रही है। इधर ही सो जा बहन। कुछ लोग तो ऐसे सोते हैं, उनके घर से डायनासोर गुजरे तो भी नहीं उठेंगे। न्यूक्लियर बम फटे, सोए रहते। अरे किधर था? सोया था। ऐसे कौन सोता है? हमें बहुत मेहनत करनी है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, डोंट वेस्ट योर टाइम। खुदा के साथ बैठो। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर पूरे झारखंड को जीत लेगा। यस, मेहनती बनिए, भुवनेश्वर तक लोग विश्वासी बन जाएंगे। एक ब्यूटीफुल एलिगेशन अपने लिए मांगिए खुदा से कि प्रभु ये खूबसूरत दोष मुझ पे लगने दे। वैसे दोष लगना किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आप में से हर एक के ऊपर ये खूबसूरत दोष लगे जो चेलों पे लगा था। चेलों के लिए कहा गया था, देखो इन्होंने पूरे यरूशलेम को वचन से भर दिया है। कोई हमारे लिए भी ये कहे, देखो इन्होंने पूरे झारखंड को वचन से भर दिया है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेहनत तो करनी है ना, आप नहीं करेंगे कौन करेगा? बहुत मेहनत करो, सीखो पौल से। दिन रात वो कहता है मैं मेहनत करता हूं ताकि अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी कर सकूं। दिन रात, दिन रात। इफिसियों की कलीसिया को कहता है, मैंने हर दिन तुम्हारे लिए 2 बार प्रचार किया। आप जानते हो जॉन वेस्ली भी बिल्कुल पॉल का तरीका वापरते थे। वो हमेशा जब सुबह उठते थे, लोग उन्हें प्रचार करते थे। खेत में जाने से पहले जब वो आ जाते थे, उसी पब्लिक को फिर से प्रभु के लिए बताया करते थे। सुबह उठो, खुदा को समय दो, अपने आप को, अपनी सारी कमजोरियों को उस पर उंडेल दो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में आप राज्य करेंगे। आप अपने हर गुनाह पर राज्य करेंगे। आप अपने मन के हर बुरे ख्याल पे राज्य करेंगे। ओ, आप समझ पाएंगे कि क्रूस पे एक्चुअली हुआ क्या था। खुदा ने इस जिंदगी को परचेस किया था मेरे लिए। आइए हम खड़े हो जाएंगे।